अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस जो सिंपल पास्ट में काम हो चुका है किसी स्पेसिफिक टाइम के रेफरेंस के साथ, तो आमतौर पे पास्ट सिंपल टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं। लेकिन ये जो क्योंकि एग्जांपल्स हम पहले से देख रहे हैं, तो इसलिए हम सिंपल आपको मैं बता दूंगा कि पास्ट सिंपल टेंस इन एग्जांपल्स में किस तरह बनता है। आई वर्कड इन अ कंपनी, मैंने एक कंपनी में काम किया है, या मैंने एक कंपनी में काम किया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूं, मैंने एक कंपनी में काम किया। आई वर्क इन अ कंपनी। तुमने एक मूवी देखी, आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देखे। यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स। वो चला, ही वॉक्ड। उसने बहुत बातें की, शी टॉक्ड। वो बहुत तेज भागा, इट रैन वेरी फास्ट। रन, रैन, रन। ठीक है, क्योंकि ये अब बेसिकली आपका इरेगुलर वर्ब है, तो इसके लिए मुझे याद करना पड़ा है कि रन की सेकंड फॉर्म रैन होती है, थर्ड फॉर्म रन होती है। दे हैव ऑलरेडी क्लीन्ड, दे क्लीन्ड। ठीक है, वी हैव लर्न्ड, वी लर्न्ड टू स्पीक इंग्लिश। तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। अब हम इसकी देखते हैं नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में पास्ट सिंपल में जिस तरह था इसके प्रेजेंट सिंपल की कि आई डू नॉट वर्क, पास्ट सिंपल में हम कर देंगे आई डिड नॉट वर्क इन अ कंपनी। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बोलने में खासतौर पे हम यूज करते हैं वो है डिडेंट। आई डिडेंट वर्क इन अ कंपनी। यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स, यू डिडेंट। डू नॉट, डिड नॉट भी आप लिख सकते हैं और डिडेंट भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। यू डिडेंट वॉच्ड अब नहीं आएगा, अब आ जाएगा यू डिडेंट वॉच माई ट्यूटोरियल्स, क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। तो जब आप एक सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो फिर वर्ब के यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की आप अगर सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब में फिर आप प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ही वॉक्ड, he didn't walk। ठीक है, she talked too much, she didn't talk too much। it ran very fast, it didn't। फिर आप आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म run very fast। they cleaned, they didn't clean। we learned, we didn't learn to speak English। अब देखें कि जो पास्ट सिंपल टेंस है वो ज्यादा आसान है उसकी नेगेटिव फॉर्म लिखना प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्म से अगर हम मुवाजना करें। क्यों? क्योंकि उसमें हमें देखना पड़ता है कि वो डू लगाना है कि डज लगाना है। इधर आपने सिर्फ डिड लगाना है, डिड 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 डिड, नॉट 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 नॉट। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है। अच्छा, अब हम इसकी देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म, सवालिया फॉर्म। तो इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म जो होगी वो होगी डिड आई वर्क इन अ कंपनी, क्या मैंने एक कंपनी में काम किया था पिछले जन्म में। यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स, डिड यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स लास्ट नाइट। ठीक है, क्योंकि अच्छी बात है कि मतलब प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस हम उसी वक्त यूज करते हैं जब हम टाइम का रेफरेंस दे रहे हो। तो यहाँ पे बेहतर ये था कि मैं हर चीज का टाइम का रेफरेंस देता। ही वॉक्ड, डिड ही वॉक इन द इवनिंग। रात हो चुकी है, मैं पूछूं क्या वो उसने शाम को चला था कि नहीं चला था। डिड शी टॉक टू मच। हाँ भाई बताना यार, बहुत ज्यादा बोली है ना, ऐसा नहीं पूछते। तो ये वो है। इट रैन वेरी फास्ट, डिड इट रन वेरी फास्ट।
question mark. They cleaned. Did they clean? We learn to speak English. इसका बोल्ड को खत्म कर देता हूँ, तो मैं कहूँगा Did we learn to speak English? तो ये तो हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस